आप सभी का जयपुर सिटी में मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सेहत और जान से खिलवाड़ करने वालों पर मेहरबानी और हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर ने पहले दिखाए तेवर, वहीं फिर बड़े नेताओं के फोन के साथ मेयर के तेवर नरम हो गए। सी स्कीम में टाउन कॉपी पर अनियमितताओं का मामला, बिना फायर एनओसी और बिना आरएमए लाइसेंस संचालित हो रहा है टाउन कॉपी। बता दें फायर हेल्थ शाखा अपनी टीम के साथ पहुंची थी मेयर मुनेश गुर्जर, लेकिन अब इस टाउन कॉपी पर आ रहा सीज नहीं करने का जवाब, इसलिए निकाला जा रहा है जुर्माना। ये सामने आई ये बात, लगातार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। शहर के दो बड़े नेताओं के फोन के आगे नतमस्तक हुई है मेयर। टाउन कॉपी में जांच में मिले फूड आइटम में मिले हैं फंगस। एमजीएफ मॉल में रेस्टोरेंट में खामी मिलने पर 50,000 का जुर्माना। लाइसेंस है ना, फायर की एनओसी है। और अभी जो यहाँ पे किचन चेक किया गया हमारे डॉक्टर से, तो वहाँ पर फलाहारी जो सड़ा हुआ है, जो पेटीज़ है उस पर लेबल्स नहीं है। इतनी अनियमितताएं हैं किचन्स में। आप ऐसा सड़ा हुआ खाना किसी को कैसे खिला सकते हैं? जी के माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि सब लोग फायर के एनओसी लीजिए, क्योंकि वो आपके खुद के लिए भी सुरक्षित है और आप के यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, लोग आते हैं, उनको भी सुरक्षित महसूस होता है। ये कोई गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, लेना ज़रूरी है। फूड लाइसेंस लेना ज़रूरी है। आप कैसा खाना हमारे लोगों को खिला रहे हैं, ये डिपेंड करता है। इसीलिए ऐसी कार्रवाई हेरिटेज में बार बार होती है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये किस तरह की कार्रवाई है? पहले कार्रवाई की बात सामने आती है और तीखे तेवर भी दिखाई देते हैं, और जी मीडिया से जब बात करती हैं तो अपने ये जिस तरह से रोष है उसको भी प्रकट मेयर करती हैं, लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह से जब उनके पास कॉल आ जाते हैं कुछ, उसके बाद तेवर ही बदल जाते हैं मेयर के। देखिए, नेता हैं और नेताओं के बयान तुरंत बदलते हैं। और आज जब मेयर अपने कह सकते हैं कि कर्तव्य की पालना के लिए शायद शहर के मॉल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर या बड़ी होटलों के अंदर दौरा करने या निरीक्षण करने निकली, तो शायद उनकी मानवता कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले वो राजपूताना शेरेटन गई, उसके बाद एमजीएफ मॉल में गई, वहाँ रेस्टोरेंट देखा तो वहाँ कई खामियां मिली और वहाँ 50,000 का जुर्माना लगाया। उसके बाद में एक जो प्रतिष्ठित टाउन कॉफी है वहाँ पर उन्होंने एंट्री दी की, तो उनकी खुद की आंखें वहाँ जो फूड आइटम थे उनको देखकर चौंक गई कि फंगस लगा हुआ फूड आइटम है, लोगों की टेबल पर परोसा जा रहा था। तो और ना ही उनके पास आरएमए लाइसेंस है, यानी कि राजस्थान म्युनिसिपल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, वो भी नहीं था, और साथ में ना ही फायर एनओसी थी। आप देखिए, अब इन सबके बीच में मेयर का बयान आया, उन्होंने कहा कि सीज की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब इसके बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। बीच का रास्ता ये निकाला जा रहा है कि किसी न किसी तरह से अंडरटेकिंग और जुर्माना लगाकर इस बार इनको मेहरबानी दिखा दी जाए। यदि क्योंकि इसमें बताया भी ये भी जा रहा है कि शायद मेयर के ऊपर दबाव है कि कार्रवाई नहीं करने का, लास्ट चांस देकर जो टाउन कॉफी जो संचालक है। दीपक, यहाँ पर ये देखने वाली बात है, सेहत के साथ, जान के साथ लोगों के खिलवाड़ हो रहा है, वहाँ बीच का रास्ते का क्या मतलब बनता है? क्योंकि अगर बीच का रास्ता और ये फिर से इस तरह की चीजें आती, हरकत होती है और इतनी बड़ी लापरवाही फिर से बढ़ती जाती है बीच के रास्ते की वजह से, तो ये जो लोगों का नुकसान होगा तो उसका जो है जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, यदि सेहत और लोगों की जान से लोगों को नेताओं और अफसरों को यदि शायद कोई लगता कि उनकी जान और सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कार्रवाई पहले ही कर दी जाती और सीज की कार्रवाई भी तुरंत प्रभाव से हो सकती थी। लेकिन प्रभाव रसूखदारों का ज्यादा है, क्योंकि जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में इस तरह के बड़े होटल या रेस्तरां या कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि कैसे हैं, वो इस तरह से धड़ल्ले से चल रहे हैं। उनके पास ना तो फायर एनओसी है, ना ही आरएमए के लाइसेंस है। नगर निगम के जो अफसर हैं, जो मोटी तनख्वाह लेते हैं, जिनका काम है कि समय समय पर उनका निरीक्षण करना, उनकी जांच करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, लेकिन जब एक्शन में आते हैं तो जब दबाव आ जाता है और दबाव के बाद में फिर नोटिस देकर या जुर्माना लगाकर इतिश्री कर ली जाती है। लेकिन लोगों की सेहत से किसी को वास्ता नहीं है कि उनकी सेहत ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर चीज की कार्रवाई करनी चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन ना तो लोगों की जान की परवाह है लोगों
दीपक, नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ कार्रवाई होती है उसका अपडेट आपसे लेते रहेंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।